हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 4 का वीडियो नंबर 40। तो बेटे ये क्लास 11th का चौथे यूनिट का 40वां वीडियो है और इससे पहले 39 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 4 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें। तो आज हमें एक तो परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तों के बारे में पढ़ना है कि दो परमाणु कक्षक कब संयोग कर सकते हैं, एक तो इस बारे में पढ़ना है। और दूसरा हमें पढ़ना है आणविक कक्षकों के प्रकार। देखो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, जिसे आप कहते हो आणविक कक्षक सिद्धांत। तो आणविक कक्षक सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि जब दो परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं तो उनके संयोग करने से आणविक कक्षक बनता है। अब ये परमाणु कक्षकों के संयोग करने की शर्तें क्या हैं, कब दो परमाणु कक्षक आपस में संयोग कर सकते हैं, एक तो इसके बारे में पढ़ना है और एक पढ़ना है कि जो आणविक कक्षक बनते हैं ना हमारे, वे आणविक कक्षक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमने यहाँ लिख रखा है परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें, कि कौन से परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं। देखो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा समान या लगभग समान होनी चाहिए। मतलब ऐसे परमाणु कक्षक ही आपस में संयोग कर सकते हैं जिनकी ऊर्जा या तो बिल्कुल एक जैसी हो यानी समान हो, एग्जैक्टली इक्वल हो, या लगभग समान हो। ठीक है, पहली शर्त तो यह है कि परमाणु कक्षकों की ऊर्जा या तो समान होनी चाहिए या बिल्कुल समान नहीं है तो लगभग समान तो होनी ही चाहिए। उसके बाद नंबर 2, दूसरी शर्त क्या है, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की आणविक अक्ष के परितः सममिति समान होनी चाहिए। कि जो संयोग करने वाले परमाणु कक्षक है ना, उनकी आणविक अक्ष के परितः सममिति समान होनी चाहिए। सममिति माने सिमिट्री, जिसे आप कहते हो सिमिट्री, यानी उनकी संरचना एक जैसी होनी चाहिए आणविक अक्ष के परितः। अब यहाँ ये टर्म जो आया ना आणविक अक्ष और परितः, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो एक परमाणु तो ये है और एक परमाणु ये है, दोनों परमाणुओं के नाभिक को पकड़ो और उनके बीच में स्केल से एक रेखा खींच दो, तो वो जो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के दोनों बिंदुओं को, केंद्र बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ना, उसे आप आणविक अक्ष कह सकते हो। यानी वो अणु जिन दो परमाणुओं से मिलकर बना है, उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, परितः का मतलब चारों ओर, यानी जो पहला परमाणु कक्षक है, पहले परमाणु का कक्षक और दूसरे परमाणु का कक्षक, दोनों की सममिति सिमिट्री एक जैसी होनी चाहिए। उस अक्ष के परितः, उस अक्ष के चारों तरफ एक जैसी सममिति या सिमिट्री होनी चाहिए। कुल मिलाकर मोटी बात आप कह सकते हो कि उनकी संरचना एक जैसी होनी चाहिए लगभग। ठीक है, एक जैसी का मतलब पता क्या है, देखो इसकी और इसकी संरचना एक जैसी है ना, ये भी S कक्षक है, ये भी S कक्षक, तो दोनों में संयोग हो सकता है। इसकी भी और इसकी भी संरचना एक जैसी है, ये भी PZ है, ये भी PZ है, तो ये भी संयोग कर सकते हैं, ये दोनों भी संयोग कर सकते हैं, ये दोनों भी संयोग कर सकते हैं और ये दोनों भी संयोग कर सकते हैं, ये दोनों भी। मतलब वे दो परमाणु कक्षक आपस में संयोग कर सकते हैं जिनकी सममिति या सिमेट्री एक जैसी हो, आणविक कक्ष के परितः है। ठीक है, मतलब यदि मैं आपको कहूँ कि दो परमाणु कक्षक हैं और उनकी सममिति एक जैसी नहीं है, उनकी सिमेट्री एक जैसी नहीं है, तो वे आपस में संयोग करके आणविक कक्षक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। अब देखो तीसरा शर्त देखते हैं क्या है, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों के बीच अधिकतम अतिव्यापन होना चाहिए।
मतलब जो दो परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करने जा रहे हैं, संयोग करने जा रहे हैं, उनके बीच अधिकतम अतिव्यापन होना चाहिए। अधिकतम अतिव्यापन को तो समझते हो आप, बहुत ज़्यादा इस तरीके से, ये अतिव्यापन अधिकतम है। तो यदि अधिकतम अतिव्यापन हो सकता हो तभी वे दोनों परमाणु कक्षक संयोग करने के लिए मान्य हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ये 3 शर्तें तो ध्यान रखनी है। कभी कभार कोई पेपर सेटर ऐसा होता है कि इनके बारे में पूछ लेता है। पहली शर्त क्या है? संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा समान या लगभग समान होनी चाहिए। दूसरी शर्त, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की आणविक अक्ष के परितः सममिति समान होनी चाहिए, यानी एक जैसा उनका सिमेट्री होना चाहिए। संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों के बीच अधिकतम अतिव्यापन होना चाहिए, यानी अतिव्यापन होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, चलो खैर, ये तो हुई शर्तें। अब अगले स्टेप पर मूव करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला, आणविक कक्षकों के प्रकार। हमें देखने हैं कि आणविक कक्षक कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो मैंने आपको पढ़ा ही रखा है, पर थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और ज़्यादा आणविक, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि आणविक कक्षक बताओ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ लेकर आए हैं आपके लिए, जिससे एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सको। वैसे आपको पहले भी पढ़ा दिया गया था कि आणविक कक्षक मुख्य रूप से तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आबंधित आणविक कक्षक, एक प्रतिआबंधित आणविक कक्षक। यदि कोई आपसे पूछता है ना कि आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको उत्तर देना चाहिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। एक तो आबंधित, देखो पहले क्या है, आबंधित आणविक कक्षक, और दूसरे हैं प्रतिआबंधित आणविक कक्षक। इंग्लिश में आबंधित आणविक कक्षक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और प्रतिआबंधित आणविक कक्षक को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो आबंधित आणविक कक्षक होते हैं ना, ये फिर दोबारा से 2 प्रकार के होते हैं, सिग्मा और पाई। मतलब आबंधित आणविक कक्षक 2 तरह के फिर दोबारा से हैं, सिग्मा और पाई। इसी तरीके से प्रतिआबंधित आणविक कक्षक भी 2 प्रकार के हैं, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। तो कुल मिलाकर यदि हम आणविक कक्षकों की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक तो सिग्मा हो गया, एक सिग्मा स्टार हो गया, एक पाई हो गया, एक पाई स्टार। तो इन चारों के बारे में हमें डिस्कस करना है। वैसे मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है इन चारों के बारे में, पर फिर भी दोबारा से आज पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसलिए देखो एग्जाम में आने के चांसेस के बहुत ज़्यादा होते हैं। और केवल इतना सोच के मत चला करो कि आप 11th क्लास में हो और 11th क्लास में तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे या वैसे ही हम प्रमोट कर दिए जाएंगे। 11th क्लास में हो तो केवल 11th क्लास को टारगेट मान के कभी ना चला करो। आप 11th क्लास के बाद जो भी करोगे, 12th करोगे, 12th में ज़रूरत पड़ने वाली है इस चीज़ की। और दूसरी बात मैं आपको एक बताऊं बहुत बढ़िया, कि जब आप 12th पास आउट कर लोगे उसके बाद आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हो, तो वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इवन आप जब ग्रेजुएशन करते हो तो ग्रेजुएशन में भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बीएससी के स्टूडेंट होंगे और इसे देख रहे होंगे, या वो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, साइंस स्ट्रीम में, जैसे बीएससी कर रहे होंगे, बीटेक कर रहे होंगे, या फिर और कोई कोर्स ऐसा कर रहे होंगे जो साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन वाला कोर्स है। उन्हें भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि केमिस्ट्री कंपलसरी है। यदि आप एमबीबीएस करते हो तो भी आपको केमिस्ट्री करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में कम से कम, और बीटेक करते हो तो भी केमिस्ट्री जो है हर एक स्ट्रीम में कंपलसरी है, साइंस के जितने भी स्ट्रीम हैं। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। थोड़ा आवाज़ जो है ना, मेरी आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना। बाहर कॉलोनी में जो है एक बच्चे की पिटाई हो रही है, वो रो रहा है, वो शैतान है बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर थोड़ा कम ध्यान रखना अपना। ठीक है, वो रोज़ की ऐसी हालत है उसकी। आज मैं थोड़ा दिन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या टाइम हो रहा है, कहाँ है घड़ी? हो रही 12 बज रहे हैं इस समय, दिन के 12। तो मैं बच्चे के रोने की आवाज़ पे ना ध्यान दे के मेरी तरफ ध्यान दियो। ठीक है, चलो खैर। तो देखो, बच्चे तो शैतान होते ही हैं, सब आपको पता है कि हम बचपन में हम भी बहुत शैतानियाँ करते थे। कोई कोई बच्चा होता है जो शैतान नहीं होता है, बहुत सीधा होता है। ठीक है, तो ये तो नेचुरल सी चीज़ है। देखो चलो, हमें पढ़ना है आणविक कक्षकों के प्रकार। अब आणविक कक्षक में बताया कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, आबंधित आणविक कक्षक और नंबर 2 प्रतिआबंधित आणविक कक्षक। आबंधित आणविक कक्षक भी 2 तरह के हैं, सिग्मा और पाई, और प्रतिआबंधित आणविक कक्षकों में सिग्मा स्टार और पाई स्टार। ये बात मैंने आपको पहले भी सिखा रखी है कि जो आबंधित आणविक कक्षक हैं उनके ऊपर स्टार नहीं लगाते हैं, और जो प्रतिआबंधित आणविक कक्षक हैं उनके संकेतों के ऊपर हमेशा क्या लगाते हैं? स्टार।
अब हमें कुल मिलाकर 4 तरह के आणविक कक्षक पढ़ने हैं। एक तो सिग्मा पढ़ना है, एक सिग्मा स्टार, एक पाई पढ़ना है, एक पाई स्टार। इन चारों को पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से नंबर 1 डाला है सिग्मा आबंधित आणविक कक्षक, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं सिग्मा की। तो वैसे तो आपने पढ़ ही रखा है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब दो परमाणु कक्षकों के बीच में शीर्षस्थ अतिव्यापन होता है, ऐसा सिर से सिर मिलाकर अतिव्यापन होता है, तो अतिव्यापन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और इस प्रकार बनने वाले बॉन्ड को हमने कहा था सिग्मा बॉन्ड। और जब समांतर अतिव्यापन होता है तो अतिव्यापन की मात्रा कम होती है और इस प्रकार बनने वाले बंध को हमने कहा था पाई बंध या पाई बॉन्ड। ठीक है, पर हम यहाँ बॉन्ड की बात तो बाद में करेंगे, हम बात करेंगे आणविक कक्षक की। सिग्मा आबंधित आणविक कक्षक क्या है भाई? सिग्मा आबंधित आणविक कक्षक में है जब S कक्षक के साथ अतिव्यापन करता हो। S कक्षक का मतलब पता क्या है? S का परमाणु कक्षक, S परमाणु कक्षक की बात हम कर रहे हैं। जब दो परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं जब ही तो आणविक कक्षक बनता है ना। तो यदि S के साथ अतिव्यापन करता है या S PZ के साथ अतिव्यापन करता है, PZ के साथ अतिव्यापन करता है, और किस तरह का अतिव्यापन करते हैं? अंतरनाभिकीय अक्षीय रेखा पर अतिव्यापन। ठीक है, यानी इन S के साथ अतिव्यापन, देखो ये S क्या है? ये S है परमाणु कक्षक और ये भी परमाणु कक्षक है। दोनों में प्लस प्लस अतिव्यापन हो रहा है। आप प्लस प्लस अतिव्यापन को संपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण भी कह सकते हो। तो जब दोनों में प्लस प्लस अतिव्यापन हो रहा है या फिर यूं कह दो संपोषी व्यतिकरण हो रहा है या रचनात्मक व्यतिकरण हो रहा है, तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारे पास आणविक कक्षक बनता है ना, ये तो दोनों थे परमाणु कक्षक, ये आपस में मिले तो क्या बना? आणविक कक्षक। इस आणविक कक्षक की खासियत ये है कि ये तो पहले परमाणु का नाभिक है, ये दूसरे परमाणु का नाभिक है। दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच का जो स्थान है वहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ सबसे ज़्यादा होगी, या आप यूँ कह दो कि अतिव्यापन यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है, इसलिए बीच वाला हिस्सा इसका हमने मोटा बनाया है। या तो कहो यहाँ साई का मान और साई स्क्वायर का मान सबसे ज़्यादा होगा दोनों नाभिकों को मिलाने वाली रेखा के बीच में, यहाँ इस जगह या साई का मान भी ज़्यादा होगा, साई स्क्वायर का भी। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है सर साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है? साई मैंने आपको बताया था वो त्रिशूल जैसा जो निशान होता है उसे कहते हैं साई, और उसका मतलब पता क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम, और इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को ही हमने माना था परमाणु कक्षक। ठीक है, और साई स्क्वायर क्या होता है? साई स्क्वायर होता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। ठीक है, जिसे आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हो एक तरीके से। तो यहाँ क्या होता है, देखो दोबारा देखो ध्यान से, जब एस कक्षक का मतलब परमाणु कक्षक, जब एस कक्षक के साथ या एस कक्षक पीजेड कक्षक के साथ या पीजेड परमाणु कक्षक पीजेड परमाणु कक्षक के साथ के अंतरानाभिकीय अक्षीय रेखा पर, अंतरानाभिकीय का मतलब दोनों नाभिकों के बीच की जो रेखा है इनके बीच वाली स्थान पर अतिव्यापन से बनते हैं। इस तरह के अतिव्यापन से बनते हैं सिग्मा आबंधित आणविक कक्षक। किस तरह के अतिव्यापन से? जब ये दो कक्षक या ये दो कक्षक इनके बीच अंतरानाभिकीय अक्षीय रेखा पर अतिव्यापन हो, यानी नाभिकों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच में अतिव्यापन हो, तो इस तरह बनते हैं हमारे पास सिग्मा आबंधित आणविक कक्षक। अब सिग्मा आबंधित आणविक कक्षक में एक बात ध्यान रखनी है, जब S परमाणु कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है ना, और बीच में अतिव्यापन करता है दोनों नाभिकों के बीच में, तो वो जो आणविक कक्षक आपको मिलता है उसे कहते हैं सिग्मा S। क्या कहते हैं? सिग्मा S। देखो 2s और 2s, दूसरी कक्षा के S और दूसरी कक्षा के S, ये दोनों परमाणु कक्षक हैं। इन्होंने आपस में अतिव्यापन किया। कैसा अतिव्यापन किया? कि इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों नाभिकों के बीच अधिकतम है। ये लिखा हुआ अंतरानाभिकीय अक्षीय रेखा पर। अंतरानाभिकीय का मतलब दोनों नाभिकों के बीच की जो अक्षीय रेखा है इनके बीच में अतिव्यापन किया है। तो इनके अतिव्यापन करने से जो हमें आणविक कक्षक मिला है उसका नाम सिग्मा 2s है। ये यहाँ लिख दिया। S कक्षक के साथ जब अतिव्यापन करता है तो ये दोनों परमाणु कक्षक थे और ये है आणविक कक्षक। जो आणविक कक्षक बनता है उसका नाम होता है सिग्मा S। इन दोनों के अतिव्यापन से जो आणविक कक्षक बनेगा उसका नाम सिग्मा S होगा। और S कक्षक और PZ कक्षक के अतिव्यापन से जो आणविक कक्षक बनता है उसका नाम होता है सिग्मा SP। और PZ परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से जो आणविक कक्षक बनता है उसका नाम होता है सिग्मा PZ। देखो
ये दूसरी कक्षा का पीजेड है, ये भी 2 पीजेड है, दूसरी कक्षा का पीजेड। यहाँ लिखा हुआ है पीजेड पीजेड का अतिव्यापन, हमने पीजेड पीजेड का ही अतिव्यापन यहाँ दिखाया है। देखो प्लस प्लस से मिल रहा है, तो क्या हुआ है, ये बीच का हिस्सा भाई एक नाभिक इधर होगा, एक नाभिक इधर होगा, पहले परमाणु का नाभिक इधर, दूसरे परमाणु का नाभिक इधर, यानी यहाँ था ना नाभिक, यहाँ था और यहाँ था, यूँ मान लो कि एक नाभिक यहाँ है, एक नाभिक यहाँ है, और दोनों नाभिकों के बीच में हमें दिखाई दे रहा है ज़्यादा क्षेत्रफल या ज़्यादा आयतन। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है। यहाँ प्लस प्लस अतिव्यापन हुआ है, जिसे आप संपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण भी कह सकते हो। तो इस तरीके से दोनों नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा है, साई का मान बहुत ज़्यादा है या साई स्क्वायर का मान बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए पीजेड और पीजेड परमाणु कक्षकों के आपस में अतिव्यापन से या संयोग करने से जो आणविक कक्षक हमें मिलता है उसे कहते हैं सिग्मा पीजेड। ठीक है, सिग्मा 2 पीजेड आप इसे कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 पीजेड इसलिए कहा है क्योंकि दूसरी कक्षा का ये भी पीजेड था, ये भी दूसरी कक्षा का पीजेड था, तो ये आणविक कक्षक में हमने इसलिए 2 लिखा है यहाँ। तो ये तो हो गया सिग्मा आबंधित आणविक कक्षक। इसमें आपको बताया एस एस, एस पीजेड, पीजेड पीजेड, इनका अतिव्यापन होगा तो बनेंगे। किस तरह के बनेंगे, सिग्मा एस बनेगा या सिग्मा एसपी बनेगा या सिग्मा पीजेड बनेगा, इस तरह के आणविक कक्षक बनेंगे। पर इसमें एक चीज है, मेन चीज ये है कि अंतरानाभिकीय अक्षीय रेखा पर अतिव्यापन होना चाहिए। दोनों नाभिकों के बीच की जो जगह है, दोनों नाभिकों के बीच की जो जगह है वहां अतिव्यापन होना चाहिए कक्षकों का सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां ज्यादा होनी चाहिए, साई वहां ज्यादा होना चाहिए, साई स्क्वायर वहां ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब इसका ही जैसा बिल्कुल सिग्मा के बाद हम इसे पढ़ेंगे, चलो सिग्मा स्टार को। सिग्मा स्टार यानी प्रतिआबंधित आणविक कक्षक। सिग्मा स्टार प्रतिआबंधित आणविक कक्षक में बिल्कुल वही मिलेगा, एस एस के साथ अतिव्यापन करेगा जैसे यहाँ करा था, एस पीजेड के साथ अतिव्यापन करेगा जैसे यहाँ करा था, और पीजेड पीजेड के साथ अतिव्यापन करेगा जैसे यहाँ करा था। ठीक है, पर एक शर्त है, कक्षकों के अंतरानाभिकीय रेखा से बाहर, मतलब दोनों नाभिकों का बीच का जो जगह है वहां नहीं होना अतिव्यापन, उनसे बाहर होना। देखो ये बाहर से ही मोटे हुए ना दोनों परमाणु के नाभिक, इसका नाभिक ये है, इसका नाभिक ये है, इन दोनों नाभिकों के बाहर वाला जो हिस्सा है वहीं तो आपको इनका मोटा लोब नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है कि कक्षक तो में ही है, कक्षक तो में ही है जो इसमें थे, जो सिग्मा आबंधित आणविक कक्षक बनता है ना, उसमें जो परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं वही वाले परमाणु कक्षक यहाँ संयोग करते हैं। पर इसमें क्या होता है कि अंतरानाभिकीय अक्षीय रेखा पर अतिव्यापन होता है, दोनों नाभिकों के बीच में अतिव्यापन होता है ज़्यादा, और यहाँ है अंतरानाभिकीय रेखा से बाहर, परंतु अक्षीय रेखा पर होगा तो अक्षीय रेखा पर ही, पर दोनों नाभिकों से बाहर। ये हिस्सा बाहर वाला मोटा है, यानी बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, या आप कह सकते हो कि बाहर साई का मान ज़्यादा है, साई स्क्वायर का मान ज़्यादा है, बाहर अंदर की तरफ कम है। साई स्क्वायर का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना, प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि एस एस, एस पीजेड, पीजेड पीजेड कक्षकों के अंतरानाभिकीय रेखा से बाहर, यानी नाभिकों को मिलाने वाली रेखा से बाहर, परंतु अक्षीय रेखा पर अतिव्यापन से बनते हैं। कौन, सिग्मा स्टार प्रतिआबंधित आणविक कक्षक। और यदि एस एस के साथ अतिव्यापन करता है तो उसे कहते हैं सिग्मा स्टार एस। देखो एस एस के साथ अतिव्यापन करता है, सिग्मा स्टार 2s कहा क्योंकि ये दूसरी कक्षा का था, दूसरी का इसलिए 2 लिखा है। देखो प्लस माइनस हो रहा है यहाँ, ठीक है, देख रहे हैं ना आप, प्लस माइनस, और यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ हो रहा था प्लस प्लस। ये संपोषी व्यतिकरण था, ये विनाशी व्यतिकरण है। और यहाँ देखो ये पीजेड पीजेड के साथ संयोग कर रहा है, पर ये प्लस माइनस हो रहा है, ये भी देखो प्लस माइनस। यहाँ देखो ये तो प्लस प्लस हुआ था इसलिए बीच का हिस्सा मोटा हो गया था, और ये प्लस माइनस है तो बीच के हिस्से तो ये संयोग ही नहीं कर पाए, पर बाहर वाले हिस्से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों नाभिकों के बाहर की तरफ ज़्यादा है। तो ये पीजेड और पीजेड के संयोग से जो आणविक कक्षक बनेगा उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2 पीजेड। 2 लिखो, 2 इसकी वजह से लिख रहे हैं हम, 2 दूसरी कक्षा के थे ना ये पीजेड और पीजेड। तो इससे हमें एक बात पता चली कि भाई सिग्मा आबंधित आणविक कक्षक और सिग्मा स्टार प्रतिआबंधित आणविक कक्षक हैं तो लगभग एक जैसे ही, इनमें परमाणु कक्षकों का संयोग भी उन्हीं का ही होता है। बस अंतर पता क्या है, अंतर ये है कि जो सिग्मा आबंधित आणविक कक्षक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों नाभिकों के बीच ज़्यादा होगी,
और जो सिग्मा स्टार प्रति आबंधित आणविक कक्षक है इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाभिक के बाहर की तरफ ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए तो इन्हें एंटी बॉन्डिंग कहा है। और ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग माने आबंधित, ये एंटी बॉन्डिंग है यानी प्रति आबंधित। अब तीसरे तरह के जो हमें पढ़ने हैं वे पढ़ने हैं पाई आबंधित आणविक कक्षक। भाई पाई आबंधित का मतलब, पाई आबंधित, पाई बॉन्ड वैसे आपको पता है समांतर अतिव्यापन से बनता है। इसमें क्या होता है, px px के साथ अतिव्यापन करेगा या py py के साथ अतिव्यापन करेगा। आदि कक्षकों के अंतरानाभिकीय क्षेत्र में, यानी होगा तो दोनों नाभिकों के बीच। देखो इस नाभिक और इस नाभिक के बीच ही है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह दो या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कह दो, यही ज़्यादा है। आदि कक्षकों के अंतरानाभिकीय क्षेत्र में अक्षीय रेखा के लंबवत, देखो इस अक्षीय रेखा के लंबवत अतिव्यापन हुआ है, अतिव्यापन से बनते हैं। मैं दोबारा पढ़ रहा, पाई आबंधित आणविक कक्षक कब बनते हैं, जब px px के साथ अतिव्यापन कर रहा हो, py py के साथ अतिव्यापन कर रहा हो, पर कैसा अतिव्यापन कर रहा हो, अंतरानाभिकीय क्षेत्र में अक्षीय रेखा के लंबवत अतिव्यापन कर रहा हो। यानी अंतरानाभिकीय क्षेत्र में दोनों नाभिकों के बीच के क्षेत्र में अक्षीय रेखा खींच दी मैंने, इसके लंबवत अतिव्यापन कर रहा हो। देखो 2px के साथ जब अतिव्यापन करता है समांतर अतिव्यापन तो ऐसे होगा, और ऐसे होने से अतिव्यापन होने से हमें आणविक कक्षक ऐसे मिलेगा। ये 2px क्या है, परमाणविक कक्षक, ये भी परमाणविक कक्षक है, ये क्या है, आणविक कक्षक। तो यहाँ क्या है, पाई आबंधित आणविक कक्षक में जब px px के साथ अतिव्यापन करता है तो पाई 2px बनता है, और यदि py py के साथ अतिव्यापन करता है तो पाई 2py बनता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ऐसे बनते हैं ये दोनों। क्या हैं, परमाणविक कक्षक, ये आणविक कक्षक। यहाँ अतिव्यापन सिग्मा बॉन्ड में कैसे होता है, अक्षीय रेखा पर होता है, और यहाँ अक्षीय रेखा के लंबवत होता है। यदि दोनों परमाणु नाभिकों के बीच में हुआ तो आबंधित आणविक कक्षक होगा पाई, और नंबर 4 पे पढ़ेंगे पाई स्टार प्रति आबंधित आणविक कक्षक। इसमें क्या होगा, इसमें होगा तो अक्षीय रेखा के लंबवती अतिव्यापन। देखो लंबवती तो हो रहा है, पर कैसा हो रहा है कि दोनों नाभिकों से बाहर है, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, तो बॉन्ड बनाने में तो हेल्प करेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो पाई स्टार प्रति आबंधित आणविक कक्षक क्या है, जब px px के साथ अतिव्यापन करता हो, py py के साथ अतिव्यापन करता हो, आदि कक्षकों के अंतरानाभिकीय क्षेत्र से बाहर, देखो नाभिक से बाहर है, वह अक्षीय रेखा के लंबवत है, तो लंबवत ही अतिव्यापन से बनते हैं। जैसे 2px के साथ अतिव्यापन कर रहा है, पर देखो प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस है तो पक्की बात है विनाशी व्यतिकरण होगा इनके बीच में। और इस तरह का हमें आणविक कक्षक मिलेगा जिसे हम कहेंगे पाई स्टार 2px। ये भी 2px था, ये भी 2px, पाई स्टार 2px। ठीक है, ये भी 2px था, ये भी 2px, पाई 2px। ये पाई क्यों है, ये पाई स्टार क्यों है, ये पाई इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों नाभिकों के बीच में है, बॉन्डिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों नाभिकों से बाहर है। तो हमने कुल मिला के क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि सबसे पहले पढ़ा है परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें क्या क्या थी। पहली शर्त थी संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा समान या लगभग समान होनी चाहिए। दूसरी शर्त थी संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की आणविक कक्ष के परितः सममिति समान होनी चाहिए, एक जैसी सिमेट्री होनी चाहिए जब भी संयोग करेंगे। जितने भी हमने यहाँ संयोग पढ़े हैं इनकी सिमेट्री एक जैसी थी, देख लो चाहे। उसके बाद नंबर 3, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों के बीच अधिकतम अतिव्यापन होना चाहिए, अतिव्यापन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था आणविक कक्षकों के प्रकार। हमने पढ़ा 2 तरह के होते हैं, एक तो आबंधित, एक प्रति आबंधित। आबंधित भी 2 तरह के होते हैं, सिग्मा पाई, और प्रति आबंधित भी 2 तरह के होते हैं, सिग्मा स्टार पाई स्टार। पहले हमने दोनों सिग्मा वाले पढ़े, फिर दोनों पाई वाले पढ़े। पहला पढ़ा हमने सिग्मा आबंधित आणविक कक्षक। इसमें बताया कि जो अतिव्यापन होगा वो दोनों नाभिकों के बीच होगा और अक्षीय रेखा पर होगा। इसमें बताया जो अतिव्यापन होगा वो दोनों नाभिकों के बीच में ना होके बाहर होगा। देखो दोनों नाभिकों के बाहर ज़्यादा है, दोनों नाभिकों के बाहर होगा पर अक्षीय रेखा पर होगा। और इसमें बताया पाई आबंधित आणविक कक्षक में कि परमाणु कक्षकों के बीच अतिव्यापन जो होगा वो दोनों नाभिकों के बीच होगा पर अक्षीय रेखा के लंबवत होगा। और पाई स्टार प्रति आबंधित आणविक कक्षक में बताया कि दोनों परमाणु कक्षकों के बीच में अतिव्यापन जो होगा वो नाभिकों के बाहर होगा और अक्षीय रेखा के लंबवत होगा। ठीक है, ये दोनों आबंधित हैं, सिग्मा और पाई। यहाँ से उठाए हमने सिग्मा और पाई,
और ये दोनों प्रतिबंधित हैं, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। यहाँ से उठाए सिग्मा स्टार और पाई स्टार। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे या पोज करके लिख लेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे कि जो आणविक कक्षक होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, मुख्य रूप से तो होते हैं 2 प्रकार के, पर कुल मिलाकर आप कह सकते हो 4 प्रकार के होते हैं। बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो, हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। जो भी वीडियो आप देखते हो उसका नोट्स ज़रूर बना लिया करो, अपनी एक फेयर कॉपी बनाओ, उसमें नोट्स मेंटेन करो जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सको। और जो चीज़ आपको लगती है ना कि ये चीज़ याद रखनी चाहिए, उसे आप हाईलाइट कर लिया करो या अलग कलर के पेन से लिख लिया करो। ठीक है। मैं बार बार आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब आप किसी लेक्चर को, किसी टॉपिक को समझोगे ना और फिर अपने हाथ से लिखोगे तो वे सोने पर सुहागा हो जाएगा। वो बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाएगा कि उसे आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भी। और यदि आप पीडीएफ नोट्स के ज़्यादा चक्कर में पड़ोगे तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आलसी बच्चों के लिए पीडीएफ नोट्स का भी व्यवस्था है। आपको पता है कि टेलीग्राम पर हमारा चैनल है KMD सहारनपुर, वहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। पर यदि आपको आलस में रहने की आदत पड़ेगी ना तो एग्ज़ाम में भी नहीं लिख पाओगे, और अभी से आलसी हो जाओगे तो बाद में क्या होगा फिर। ठीक है। तो मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।